शाम हो गई थी तभी जांको घर लौटा। एक पल के लिए जांको की सांसें रुक गई। जिमिन सारा दिन बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसलिए हॉल में आकर गान सुनते सुनते जिमिन वहीं पर सो गई। जिमिन के बाल बहुत बिखरा हुआ था, जिमिन की प्लाजो बहुत ऊपर उठ गई थी, शरीर पर कोई दुपट्टा नहीं था, पूरी बिखर के सोई हुई थी। बॉडी की बहुत सारी पार्ट दिखाई दे रही थी जो जांकोक से छुपा नहीं। नशे में पड़ गए थे जिमिन की, बार बार गला सूख रहा था। जिमिन का से देखकर जांकोक की बॉडी रिस्पॉन्स करने लगी। इतनी बड़ी कब हो गई जिमिन, तो ना चाहते हुए जांकोक की बेमाना आंखें बार बार जिमिन को देख रही थी। जिमिन के अच्छे होने में अभी कुछ ही महीने बाकी है। जिमिन की जवानी जैसे जांकोक को पागल कर रही है, कोई भी लड़का जिमिन को देखकर फिसल जाएगा। ऐसे में जिमिन की बिखरती हुई जवानी को देखकर जांकोक के मन पर बहुत बुरा बुरा सोच आ रहा था। एक मिनट के लिए जेके सब कुछ भूल गया। उसके और जिमिन के बीच जो 10 साल का गैप है वो भी भूल गया। द ग्रेट जियोन जांकोक जो एक प्रोफेसर है, लोग कहते हैं लड़कियों से जांकोक को एलर्जी होती है और यहाँ पर हर समय एक लड़की के लिए गंदी गंदी सोच रख रही है। जांकोक को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा था। ऐसा लग रहा था 8 साल पहले जो अनहेल्दी ऑब्जेक्ट हुआ था इसके लिए वो फिर दोबारा जाग गया। इसका मतलब क्या है, मैं जिमिन से नहीं, मेरी खुद की फीलिंग से मैं नफरत करती हूँ। सौतेले माँ की बेटी के ऊपर इतना कमजोर होना क्या इस सोसाइटी मानेगी? इसीलिए तो जांकोक की इस सोसाइटी से बहुत नफरत करती है। प्यार में सब कुछ चलता है तो फिर ये सोसाइटी क्यों नहीं मानती? जांकोक अब कुछ सोचना नहीं चाहता था, उसके लिए तो ये पल बस थमसा गया। जांकोक अब धीरे धीरे जिमिन के पास जाके बैठ गई और जिमिन के बालों को सहला रहा था। अब धाधुरा जला के फिर से क्यों लौट आई? अब क्या पूरी चलन है? अगर इस बार तेरी अनहेल्दी ऑब्जेक्ट से मैं संभाल नहीं पाया तो यकीन कर मेरी एक से तू भी चलेगा। नस नस में चलूंगा, तू अभी छोटी नहीं है जो बच जाएगा। मैं क्यों अकेला जलूं, तू भी चलेगा। जेके जिमिन को धीरे धीरे किस करने जा रहा था, तभी जिमिन की आंखें धीरे धीरे खोल रहा था। जेके एक झटके से दूर हो गई और दस जिमिन तो फिर से सो गई। ये सब क्या कर रहा था जेके? तुझे सूट नहीं करता, अपने आप को संभाल। हट्टू सवाल लड़की से तू हार नहीं सकती, वरना इसे ले डूबेगी। जेके अब खुद से गुस्सा हो गई, पता नहीं कैसे कैसे सोती है, एक दिन ले डूबेगा मुझे। फिर जांकोक जिमिन के ऊपर एक ब्लैंकेट ओढ़ देती है। हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। जांकोक जाने ही वाला था कि जिमिन नींद में इसट उसट हो रहा था। तभी टी टेबल पर जिमिन के हाथ लाकर एक गुड़िया नीचे गिरने वाली थी और जांकोक ने पकड़ लिया। डोंट यू डेयर मेक साउंड, अगर उसकी नींद टूट गई ना तो फिर तेरी तो खैर नहीं। शाम से रात 10 बजे तक कुंभकर्ण की तरह जिमिन सो ही रहा था। 10 बजे जिमिन की नींद टूटी। आज भी उस दिन की तरह जिमिन ने जांकोक को देखा मॉनिटर के सामने। जांकोक गेम खेल रहा था, पूरी घर अंधेरे में भरा हुआ था, बस मॉनिटर की लाइट से जांकोक की फेस थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रहा था। जिमिन जेके को देखने में बिजी था, तभी पूरी घर की लाइट जल गई। हाँ करके मुझे देखने के बजाय अपने मुंह की लाला सफाई कर ले, बहुत गंदा लग रही है तेरी ये थोबड़ा। जिमिन जांकोक की बातें सुनकर वहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुका, सीधा ऊपर दौड़ लगा। कुछ देर बाद जिमिन जांकोक के पास आई। क्या प्रॉब्लम है तेरी? दी अभी तक नहीं आया, हमेशा तो शाम को ही आ जाती थी, तो मैं क्या करूं? थोड़ी देर के लिए अपना फोन मुझे दीजिए ना, मुझे दी से बात करनी है। टेलीफोन तो है ही, टेलीफोन से कर ले। मुझे नंबर नहीं पता। फिर तुझे क्या पता है? फिर गुस्से में जांकोक जिमिन को फोन दे देता है। जिमिन बहुत बार तेरे को कॉल लगा बट कोई रिसीव नहीं हुआ। तेरे के लिए जिमिन को बहुत टेंशन हो रही थी। जिमिन तब रो ही दिया। बहुत रात हो चुकी है, दी वापस नहीं आ रही है और फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है दी के लिए, अब कुछ कीजिए ना। फिर वही रोना जो जांकोक को सहन नहीं हो रहा था। अगर जिमिन को पता होता कि उसके रोने से किसी के दिल पर छुरी से घायल होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दम घुटता है, तो फिर शायद जिमिन कभी भी नहीं रोता। जांकोक की हार्टबीट अब उछल कूद कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी को मर्डर कर दे। जिमिन रोई, ये जांकोक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। फिर जांकोक जिमिन को धमका कर चुप करा दिया। क्या प्रॉब्लम है तेरी? ऐसे बेबे करके रो क्यों रही है? दी अभी तक क्यों नहीं आ रही है? फोन भी नहीं उठा रही है। यहाँ पर आने के बाद दी कितना बिजी हो गई और अब तो फोन भी नहीं उठा रही है। पार्ट टाइम जॉब करेगा तो बिजी नहीं होगा तो क्या होगा? आपने कुछ बोला? कुछ नहीं, तू पहले रोना तेरा बनकर। ये रोने धोने के साथ मुझे इरिटेट कर रही है। मैं रो तो आपको इरिटेट लगती है, मैं हंसू तो आपको इरिटेट लगती है। आखिर मैं क्या करूँ? चुपचाप रहेगी मेरे इस घर में। फिर जिमिन चुप हो जाती। ऐसे भी जिमिन को बहुत शर्म आ रही थी उसके सामने रोने से। मुझे उस खरस के सामने रोना नहीं चाहिए था। क्या समझेगी मेरे बारे में? मैं अभी बच्ची नहीं हूँ, मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं किसी के सामने ऐसे कमजोर नहीं बन सकती। अपने ख्यालों के रानी, तू यहाँ पर बैठ, मैं देख के आती हूँ बाहर। मुझे भी ले चलिए ना, मुझे भी ढूंढना है।
जंकुक और जिमिन उस कैफे में गया जिस कैफे में ते काम कर रहा था। कार को पार्क करके जिमिन और जंकुक बीच रास्ते पर चल रहा था। जंकुक तो एटीट्यूड में चल रहा था, पॉकेट में हाथ रखकर चल रहा था। देख के ऐसा लग रहा था कि कोई टेंशन ही नहीं है। और जिमिन तो सोचते सोचते पागल हो रहा था कि हॉस्पिटल ना जाके इधर उधर क्यों चल रही है। क्या पागल हो चुकी है, हॉस्पिटल ना जाके इधर उधर क्यों चल रही है। हम लोग यहाँ पर क्यों आए, हॉस्पिटल चले ना हॉस्पिटल जाके देखो ढूंढते हैं। यहाँ पर सर्च कर मिल जाएगा। जिमिन को समझ नहीं आ रहा था कि ते यहाँ पर कैसे मिल गई, फिर भी जंकुक से कोई सवाल नहीं किया, सीधा ढूंढती रही। जिमिन इधर उधर ते को ढूंढ रहा था, उधर से जंकुक के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जिमिन सुन, तेरे पेट पर जो तिल है वो क्या असली है? बचपन में तो नहीं देखा था। बीच रास्ते पर जंकुक के मुंह से ऐसे छपी बातें सुनकर जिमिन तो हक्का बक्का हो गई। जंकुक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जिमिन को क्या करना चाहिए जिमिन नहीं सोच रही है। इसको मुझे तिल के बारे में कैसे पता चला, क्या इसे मुझे अब थप्पड़ मारना चाहिए? नहीं जिमिन तो ऐसा नहीं कर सकता, चाहे जैसा भी हो तुझसे 10 साल बड़ी है, तो फिर आप मुझे क्या करना चाहिए? नहीं इसे ऐसे नहीं सोच सकती, कुछ तो बोलना पड़ेगा। जिमिन गुस्से में जंकुक को कुछ बोलने वाली थी, तभी तेने जिमिन को पुकारा। जिमिन तू यहाँ पर? जिमिन मुड़कर देखते कि शुगर ने तेको गोद में उठाकर चल रहा था। और ते के पैर को भी नोटिस किया जो चोट लगी थी। दी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे प्यारे को क्या हुआ? मैं तुम्हारी टेंशन में पागल हो रहा था, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? एक पल के लिए लगा इस अंदर क्षण में मेरा अपना कोई नहीं है। जंकुक का मूड अभी तक अच्छा ही था, बट जिमिन की बातें सुनकर जंकुक का गुस्सा आ गया। जंकुक बहुत गुस्से में था, बट शुगर को देखकर थोड़ी कंट्रोल कर लेती है। और जिमिन भी नोटिस करती है जंकुक उसे गुस्से से देख रहा था। इस सब क्या, मुझे तो गुस्से में क्यों दिख रही है? ऐसा लगा मुझे खा जाएगी। जंकुक और शुगर की नजरें मिली। जंकुक तो एक डेविल स्मेल दे रहा था और शुगर भी हंस रहा था। पता नहीं इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो इन दोनों जाने। फिर जंकुक ते जिमिन को लेकर घर चला जाती है और शुगर चला जाती है अपने घर। जिमिन रो रहा था, ते के पैरों में दवाई लगा रहा था। ते को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए ते आग बंद करके बैठी थी। रोना बंद कर, मैं ठीक हुई थी, मैं दवा लगाने की जरूरत नहीं थी। तुम क्या बोल रही हो? तुम इंसान ही हो ना? दोनों पैरों में खून निकल रही है और तुम बोले ये इतना सा छोड़ो, सब मुझे दवा लगाने दो। ऐसे तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तो आप सोच में फंस जाती है। भले चोट छोटा है, बट आज जाकर शुगर नहीं होता, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। कैफे में आज नाइट ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी खत्म करके ते गया था अपनी माँ के पास। आजकल उसके माँ की ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि जेजे ग्रुप ने उसके माँ के लिए नर्स हायर किया था। उसके माम के पास ऑल टाइम नर्स रहती थी, इसलिए तो ते को जॉब करने के लिए मौका मिल गया। बट ते को क्या पता था वो जॉब उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। तो जिस जगह पर जॉब करा था उस जगह पर कार बहुत कम चल रही थी और ऐसे भी बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए ते बाद से हॉस्पिटल चला गया। ते को दोबारा कैफे में बुलाया और ते वापस चला गया। फिर ते काम खत्म करके चल के घर जा रहा था, बट अचानक उसके सामने वो आदमी खड़ा हो गया जिसके साथ कैफे में उसकी लड़ाई हुई थी। ते अब बहुत डर गया क्योंकि वो आदमी एक ब्रिटिश थी। ते को भी याद आ गया ब्रिटिश ने लोगों के बीच पर कितना दवाई लाई थी। इन लोगों की वजह से हाथ डिश पर जंग छिड़ गया था। ये ब्रिटिश लोग रेबेच लेने में एक्सपर्ट थी। ये सब सोचकर ही की हालत खराब होने लगी, उसकी रोंगटे खड़ी हो गई। ये लोग यहाँ पर क्या करिए, कहीं रेबेच लेने तो नहीं आई? ते अब एक सेकंड भी नहीं रुका, सीधा दौड़ लगाने लगी और उसके पीछे आदमी लोग भी ते को पकड़ने के लिए दौड़ी। ते दौड़ते दौड़ते रास्ते पर गिर गई और उसे चोट लग गई। मुझे तो चोट लग गई, अब मैं नहीं दौड़ सकती, आज शायद मेरा आखिरी दिन होगा। और गुंडे लोग ते के बहुत करीब आ गई थी। ते अब हाल छोड़ दिया और वहीं पर बैठ के रोने लगी। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever. शुगर आप अच्छा आप आ गई, प्लीज मुझे बचा लीजिए इन लोगों से। डरिए मत, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। तो फिर से आ गया, लगता है तुझे पहले मारना पड़ेगा। और रेली तो फिर चल, कौन किसको मरते देखते हैं। डरिए मत मिस्ते, वो लोग चला गया। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप यहाँ से जाना चाहिए। अगर वो लोग दोबारा आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या आप मुझे थोड़ी पकड़ेंगे? मैं चल नहीं पा रही हूँ। एज यू विश मैडम। ये आप क्या कर रही है? आपने तो कहा आपको पकड़ने के लिए। मैं तो इस तरह नहीं कहा मिस्टर, मैं कोई मूवी के हीरो नहीं हूँ। अगर वो गुंडे दोबारा वापस आ गए ना, शायद मैं आपको बचा नहीं पाऊँ। सो बेटर होगा यहाँ से जल्द निकलना। सो चुपचाप रहिए। हाँ रोमांटिक, क्या बोला आपने? नहीं कुछ नहीं, चलिए।
दी मेरी बात सुन भी रही हो? अकेला अकेला हंस क्यों रही हो? पागल हो चुके हो क्या? कहाँ हंस रही हो? मुझे सुना है, जा जाके सो जा, मैं भी सो जाती हूँ। आज भी तो शर्मा क्यों रही हो? मैं कौन सा तुम्हारा ससुर है या भसुर हूँ? मुझे देखकर शर्माने का क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रही। तो अभी जाएगी, ठीक है जा रही हूँ, फिर जिम चला जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट तो जरूर करना। मुझे आप लोगों की कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगती है, सो इसको लेकर भी कुछ कमेंट करना। ओके टाटा बाय बाय।